अगर आप एक लड़की हो तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, सच में यार ये बातें आपके जीवन को बिल्कुल बदल करके रख देगी। इसकी पूरी फुल गारंटी देता हूं। आपका अमन भैया, आपके भारतीय शेर आपको ये पूरी फुल गारंटी देते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लड़की हो तो आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा। और इस वीडियो को अपने मम्मी पापा को भी आपको जरूर दिखाना है, आपके फैमिली वालों को, आपके भाई लोग को भी आपको जरूर दिखाना है। बहुत बहुत गहरी बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं बच्चों कि आप सोच भी नहीं सकते यार। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। एक लड़की की लाइफ क्या होती सोचो। लड़की का जन्म होता है, बचपन से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। घर में अगर बेटा है तो उसको खुली आज़ादी मिलती है, और घर में अगर बेटी है तो उसको उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती है, जो कुछ हद तक सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो लड़कियों के विषय में गंभीर रूप से चिंतित रहते हैं, और उनका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक भी है। ऐसा होता है, वो जरूरी भी है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, शादी होने के पहले तक भारत देश की 90% लड़कियां, भारत देश की 90% लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, शादी होने के पहले तक अपने माता पिता पर निर्भर रहती है। अपने किस पर निर्भर रहती है? माता पिता पर निर्भर रहती है। उनके कपड़े से लेकर के, स्कूल से लेकर के हर एक चीज, हर एक जरूरत कौन पूरा करता है? माता पिता पूरा करते हैं। इसके बाद अगर लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई, लड़कियां अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई, तो उनकी कर दी जाती है शादी। और शादी होने के बाद वो उनके पति पर निर्भर हो जाती है। किस पर डिपेंडेंट हो जाती है? अपने पति पर डिपेंडेंट हो जाती है। अपनी पूरी जरूरत के लिए, साड़ी से लेकर के एक चूड़ी भी खरीदना है उसको, अगर एक बिंदी भी खरीदना है उसको, अगर कुछ भी एक, तो वो किस पर डिपेंड है यार? वो अपने पति पर डिपेंड हो जाती है। उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के समय अपने पुत्र पर डिपेंड हो जाती है। अपने किस पर डिपेंड हो जाती है? पुत्र पर डिपेंड हो जाती है। कौन? लड़कियां। जो लड़कियां होती है बुढ़ापे में किस पर डिपेंड हो जाती है? अपने पुत्र पर डिपेंड हो जाती है। और आप लोग जानते हो इस बात को, जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम सम्मान की जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकते। आप मुझे यह बात बताइए कि जो लड़की आज कलेक्टर है, दो लड़की है, एक लड़की आज कलेक्टर है, एक लड़की क्या है? एक लड़की आज कलेक्टर है और एक लड़की आज हाउसवाइफ है। वो सिर्फ घर के काम करती है। एक लड़की क्या है? हाउसवाइफ है। एक लड़की हाउसवाइफ है। दोनों में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कौन कर रहा है? हाउसवाइफ भी करती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं लेवल उठाना चाहता हूं। सम्मानपूर्वक जीवन यापन कौन करता है? जो कलेक्टर है वो किसी पर निर्भर नहीं है, ना वो अपने पति पर निर्भर है, ना अपने पिता पर निर्भर है, ना वो अपने ससुराल वालों पर निर्भर है। वो सेल्फ डिपेंडेंट है। उल्टा वो अपने घर वालों की हेल्प करती होगी। तो ये इसकी एक अलग इज्जत रहेगी, इसका एक अलग सम्मान रहेगा। इसको कोई रे करके नहीं बोल सकता। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि तू यहां पर क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। और जो हाउसवाइफ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाउसवाइफ को इतने भयंकर के ताने पड़ते हैं। पति की सुनो, पति के ताने सुनो, पिता के ताने सुनो, इसके ताने सुनो, उसके ताने सुनो। ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों पहन रही है, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों नहीं कर रही है। ये सारी चीज किसको सुनना पड़ता है? हाउसवाइफ को सुनना पड़ता है। मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। देखो, आप लोग की जो जिंदगी है, उसको अगर हम 100 वर्ष में बांट दें कि अगर आपकी उम्र कितने साल है? 100 साल है। आपकी उम्र यदि 100 वर्ष है, आपकी उम्र यदि 100 साल है, तो जन्म लेने से लेकर के 25 वर्ष तक का हो गया आपका एक कालखंड। और दूसरा कालखंड होता है आपका 25 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का आपका दूसरा कालखंड होता है। अब देखिए होता क्या है, लड़की देखो, भारत देश में लड़की 2 प्रकार की होती है। भारत देश में सच्ची कड़वाई, वो कड़वी सच्चाई है, आप मानो चाहे ना मानो। एक लड़की होती है खूबसूरत और दूसरी नॉर्मल होती है। दूसरी कैसी होती है? नॉर्मल होती है।
जो लड़कियां खूबसूरत होती है, जो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उन लोगों अक्सर जो बॉयस लोग रहते हैं, जो पुरुष लोग रहते हैं, जो सच्चाई पर बात करूंगा मैं गलत चीज पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। एंड जो मैंने अभी तक जो मैंने एनालाइज किया मैं उस पर बात करूंगा। जितने भी जो अच्छे सैलरी वाले जो लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो अच्छी जॉब में है या जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर जो बहुत ज्यादा अपने जीवन में सक्सेस अचीवमेंट कर चुके हैं, वो किसके पीछे भागते हैं? वो खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागते हैं। उनको वो लोग ये चाहते कि लड़की कैसे भी रहे, लड़की का नेचर कैसे ही रहे, कुछ भी कैसे ही रहे, उनको सिर्फ किससे प्यार होता है? खूबसूरती से प्यार होता है, और वो खूबसूरत लड़कियों से शादी कर लेते हैं। और जो एवरेज लड़की होती है, जो नॉर्मल लड़कियां होती है ना, मैं बता रहा हूं उन लोग को जो बता रहा हूं भारत देश में बता रहा हूं, भारत देश में ऐसी स्थिति है कि आज जो लड़का है, लड़के को उसकी कमाई से मापा जाता है। लड़का भले कैसे दिखता रहा है, चाहे काला पीला कैसे ही दिखे, इसलिए आप लोग ने देखे भी होंगे, लड़का चाहे काला दिखे कैसे ही दिखे, लेकिन उसको उसकी इनकम से नापा जाता है कि वो कितना पैसा कमाता है। और लड़की को किस चीज से मापा जाता है? भारत देश में लड़की को मापा जाता है उसकी खूबसूरती से। ये सच्चाई है, अभी की सच्चाई है, आप इस पर यकीन करो चाहे ना करो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। अब लड़की चाहे खूबसूरत हो या फिर चाहे नॉर्मल हो, अगर कोई नॉर्मल लड़की, अगर मान चलो कोई नॉर्मल लड़की अगर एसआई बन जाती है, सब इंस्पेक्टर बन जाती है, और जो खूबसूरत लड़की होती है, जो खूबसूरत लड़की है, अगर मान चलो वो सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह जाती है, तो शुरुआत में 25 साल की उम्र तक तो खूबसूरत लड़की लोग को बहुत इज्जत मिलती है, बहुत वैल्यू मिलती है ना। लेकिन शादी होने के बाद अगर वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, तो वो हाउस वाइफ बन करके रह जाती है और 4 दीवारों में कैद होकर के रह जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल लड़की होती है, अगर वो कुछ अच्छी अचीवमेंट कर लेती है, वो टीचर बन जाती है या फिर वो एसआई बन जाती है, फिर कुछ अच्छा पैसा कमाने लग जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो वो भी अपनी लाइफ को बहुत सुकून से और स्वाभिमानी तरीके से वो जीती है। मैं आप लोग को यहाँ पर सच्चाई बताने वाला हूँ। अब देखिए, सिंपल सी बात क्या होता है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, अक्सर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि देखो, अगर अभी मान चलो आप जितने भी साल का, आप 12 साल 13 साल, मेरे चैनल से 12 साल से लेकर के 27 28 30 साल के लोग मुझे देखते हैं, है ना। अगर आपकी उम्र अभी जो भी है, आपकी उम्र कितने साल, 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 17 18 19 20 21 22, जितनी भी आपकी उम्र है, अगर बच्चों अगर आपने 25 साल की उम्र तक अगर आपने अपना कैरियर नहीं बनाया, अगर आपने 25 साल की उम्र तक अगर अपना कैरियर नहीं बनाए, अब कई सारे लोगों को मैं कह देखता हूँ, देखो आपके पास ना अभी 25 साल, देखो अगर आप 25 साल की उम्र तक अगर आप मौज मारते हो, क्या मारते हो? अगर आप 25 साल की उम्र तक अगर मौज मारते हो, अगर आप 25 साल की उम्र तक मौज मारते हो, मस्ती करते हो, घूमते हो, फिरते हो, है ना, आप मतलब कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप कुछ सीखते नहीं हो, अगर आपके अंदर कोई चीज करने की इच्छा नहीं है, ना आप बिजनेस सीख रहे हो, बिजनेस सीखने की लड़की लोग को घर पर अलग पाबंदी है, लेकिन नहीं, आपको सब दूर करना पड़ेगा। अभी कई सारी लड़कियां लोग खाली यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, लड़की होने के बावजूद। कई सारी लड़कियां लोग गेम खेल करके कई सारे पैसे कमा रही है। और यहाँ पर लोग क्या बोलते, तुम अपना चेहरा मत दिखाओ, तुम अपना चेहरा यहाँ पर मत डालो, वहां पर मत डालो। मूर्ख लोग होते आ रही है। आजकल का जमाना बहुत हाई फाई हो चुका है। कई सारी लड़कियां लोग खाली यूट्यूब पर काम करके, कई सारी लड़कियां लोग पढ़ाई करके कलेक्टर बन चुकी है, कई सारी लड़कियां लोग बिजनेस कर रही है, कई सारी लड़कियां लोग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू खूब सारा पैसा कमा रही है, कई सारी लड़कियां लोग खुद का रेस्टोरेंट चला रही है, कई सारी लड़कियां लोग खुद का स्कूल चला रही है, स्कूल के प्रिंसिपल बन चुकी है, कई सारी लड़कियां लोग, ये लड़कियां लोग बहुत कुछ कर रही है। कई सारी लड़कियां लोग देश के लिए मेडल लेकर के आ रही है, कई सारी लड़कियां लोग देश का नाम रोशन कर रही है। अगर आप 25 साल की उम्र तक यदि आप मौज मारते हो और आपने सोचे ही लिए हो कि यार मेरी अच्छी से शादी हो जाए, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। आप 25 साल की उम्र तक मौज करोगी, 25 साल की उम्र तक आप घूमोगी फिरोगी, उसके बाद क्या होगा यार? उसके बाद कुछ नहीं होगा। आपके घर वाले आपकी क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। शादी करने के बाद आप जीवन भर किस पर डिपेंड हो जाओगी? आप कर भी सच्चाई बता रहा हूं यार, हाउस वाइफ को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। जो हाउस वाइफ होती है, लड़के बच्चों को जन्म देती है, पूरा घर भर का काम करती है, उसके बाद घर वालों के ताने भी सुनती है। और भारत देश में 95 परिवार की मैं आपको कहानी बताऊंगा। 95 परिवार में हाउस वाइफ को बहुत ताने सुनना पड़ता है।
ये नहीं करी, वो नहीं करी, इसके ताने उसके ताने, इसके ऐसा वैसा, समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बोल नहीं सकती, घूंघट में रहना है, ये करना है, वो करना है, जमाने भर की चीज सब दबाने का प्रयास करेंगे तुमको। शादी के पहले तक तुम्हारे ये लोग दबाएंगे। लेकिन अगर तुम लोग कुछ अच्छा कर लेती हो, मैं कई सारी ऐसी लड़कियों को एग्जाम्पल भी बताऊंगा, उनको घर वालों ने मना कर दिए थे कि तू पढ़ाई मत कर तू पढ़ाई, घर वालों ने मना कर दिए तू पढ़ाई मत कर, तुझे हम बाहर नहीं पहुंचाते, लेकिन वो लड़कियों ने जिद करी, नहीं हमको पढ़ना है, हमको टीचर बन करके दिखाना है। वो लोग गई, उन लोग ने डीएड बीएड करा और आज वो टीचर की जॉब में है, खुद के पैरों पर खड़ी है, खुद जाती है, स्कूल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां पर जॉब करती है और खुद पैसे कमाती है और खुद स्वाभिमान की जिंदगी जीती है, सीना तान के चलती है, स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है, अपने पैरों पर खड़ी है। क्यों खड़ी है? अगर वो घर वालों की सुन के रह जाती कि तू कुछ नहीं कर सकती, तो सच में वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उनको अपने आप पर भरोसा था कि मैं कर सकते यार। लड़कियों में कमजोरी नहीं है, बल्कि भारत देश में आपको इतने अधिकार आपको इतने राइट से दिए गए कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, आप पढ़ो, आप मेहनत करो, आप दिन रात एक करो। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। अगर आप 25 साल की उम्र तक क्या करते हो? मौज करते हो। अगर आप 25 साल की उम्र तक क्या करते हो? अगर आप 25 साल की उम्र तक क्या करते हो? अगर आप मौज करते हो, आपने ना कोई बिजनेस की स्किल सीखे, आपने ना कुछ पैसों को कमाना सीखे, आपने ना कुछ व्यापार सीखे, आपने ना कुछ पढ़ाई लिखाई करे, आपने घूमने फिरने में अगर अपना पूरा समय खराब कर दिए, तो आप एवरेज जिंदगी जी करके रह जाओगे। आगे के आपके जो 25 से लेकर के जो 100 साल की आपकी जो उम्र है, वो एवरेज बन करके ही रह जाएगी। वहीं यदि आप अगर आज आपकी कोई सहेली अगर मस्ती कर रही करने दे, कोई सहेली अगर बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही घूमने दे, लेकिन अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं जो वीडियो देख रहा है, लेकिन अगर आप आज पढ़ते हो, आज अगर आप मेहनत करते हो, आप पढ़ाई में टॉप करके दिखाते हो, आप बिल्कुल 90% 95% बना करके दिखाते हो, आप ये चीज़ सीखते हो, आप बिजनेस करना भी सीखते हो, आप व्यापार करना भी सीखते हो, आप पैसा कमाना भी सीखते हो, आप शेयर मार्केट का नॉलेज भी रखते हो, आप मार्केटिंग सीखते हो, अगर आप बिजनेस सीखते हो, अगर आप सब चीज़ सीखते हो, आप लोगों से बातचीत करना सीखते हो, और अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तो आप अपना खुद का बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा कर लेती हो, या फिर आप कई सारी लड़कियों लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटे मोटे जो धंधे होते हैं, देखो बता रहा हूँ। अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अब एक लड़की है, एक लड़की का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एग्जांपल देना चाहूँगा। क्या हुआ कि उसके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल थी। स्किल कौन सी थी? उसके अंदर कपड़े सिलना उसको बहुत अच्छे से आता था। वो जो लेडीज़ के जो ब्लाउज होती, जो कुछ भी होते थे, उनको अच्छे से वो सिल सकती थी और बहुत सारे वो काम किया करती थी। उसके अंदर ये सारे बहुत अच्छा हुनर था। शादी होने के बाद क्या हुआ, उसका जो पति है, एक प्रकार से अगर उसको कुछ हो गया तो वो फिर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हुई, वो कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं हुई, बल्कि उसने खुद का सिलाई करने का जो काम था वो काम उसने करना शुरू किया। शुरुआत छोटे से की, एक सिलाई की मशीन लेकर के आई और धीरे धीरे करते 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 वो आज 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना वो सिलाई करके कमा रही है। तो वो आज खुद, तो वो पैसा कहाँ से कमाई? उसके अंदर वो स्किल थी। अब वो दूसरों पर डिपेंड है क्या? नहीं है। वो दूसरों पर निर्भर है क्या? नहीं है। वो खुद के पैरों पर खड़ी है। खुद के पैरों पर वो क्या है? खड़ी है। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ आप स्किल सीखिए। कई सारी लड़कियां लोग क्या होती है, मेहंदी बनाने में उनको बहुत अच्छी मेहंदी बनाते आता है, तो वो क्या करती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो मेकअप करना बहुत अच्छा जानती है, तो वो लोग क्या करती है, वो किसी के यहाँ शादी हो रही तो उनका मेकअप करके आती है और बदले में पैसे चार्ज करती है। हमने आपका मेकअप किया, आप हमको 1500 रुपये दे दो। एक नाइट का उनको 1500 रुपये मिल जाता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जो मेहंदी बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, तो वो क्या करती है, वो शादी में जाती है, शादी में जाकर के वो मेहंदी बनाती है और मेहंदी बनाने के बाद फिर उसका वो पैसा वो चार्ज कर लेती है। 500 रुपये, 1000 रुपये इंसान खुशी खुशी दे भी देता है, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ की कला होती है। वो अपने हुनर को बेचती है और पैसा कमाती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होती है। कई सारी लड़कियां लोग ऐसी होती है जो ऑनलाइन दुनिया में भी काम करती है। कई सारी लड़कियां ऐसी शेयर मार्केट भी करती है, बिजनेस भी करती है। जब लड़का कर सकता तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? आप अपने आप को कमजोर समझना बंद करो।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वयं को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आपको अपने आप को कभी भी किसी से भी कमजोर नहीं समझना है, बल्कि ये सोचो कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूं। आपको ये सोचना पड़ेगा। जब वो लड़का कलेक्टर बन सकता है, जब वो कलेक्टर बन सकता है, जब वो यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकता है, जब वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पा सकता है किसी कंपनी में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी कर सकती हूं। दोस्तों, सबसे आपको बताना चाहता हूं, भारत देश में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से होती है? वेश्यावृत्ति से। कई सारी लड़कियां लोग ये कहती है कि हमारे पास, कई बता रहा हूं, भारत देश की बता रहा हूं कड़वी सच्चाई, कई सारी लड़कियां लोग ये कहती है कि हमारे पास हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे घर वाले नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं है, रिलेशन में कोई नहीं है। तो वो लोग, कई सारी लड़कियों लोग, बता रहा हूँ भारत देश में क्या होता है, कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूँ, वेश्यावृत्ति पर उतर जाती है, अपने जिस्म बेच करके पैसे कमाती। लेकिन मैं उन लड़कियों से ये बात कहना चाहता हूँ, तुमने अपनी मेंटलिटी को गलत कर लिए हो। तुमने अपनी मेंटलिटी, भाई लड़कों के पीछे भागने में सब चूतियापा यार कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी है। खुद करो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जो स्वाभिमानी लड़की होती है, वो किसी अच्छे बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं भागती, वो बॉयफ्रेंड के पैसों पर मौज नहीं करती, वो बॉयफ्रेंड के पैसे पर अय्यासी नहीं करती, वो बॉयफ्रेंड के पैसों पर, अपने बाप के पैसों पर शौक पूरे नहीं करती है, बल्कि वो खुद मेहनत करती है, वो खुद अपना दिमाग लगाती है, वो खुद अपना बिजनेस खड़ा करती है, वो खुद अच्छी जॉब हासिल करती है और खुद के पैसों पर अपने शौक पूरे करती है और घर वालों के शौक भी पूरे करवाती है। कई सारी लड़कियां लोग नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कुछ अच्छा रैंक हासिल करती है और उसके थ्रू वो पैसे कमाती है। कई सारी लड़कियां लोग सेलिंग का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दूसरों पर डिपेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और खुद को कमजोर समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा यार। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे, अगर आप आज स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तो कल आपको दूसरों पर निर्भर होना बिल्कुल पड़ जाएगा। इसलिए दूसरों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होना। आप ये सोचो कि मुझे कुछ भी करके, दुनिया क्या कहती है छोड़ो। आप जानते हो ना कि मैं सही हूं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छी जॉब हासिल करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बिजनेस करना है, मुझे अपनी लाइफ में पैसे कमाना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है। आपको पता है आपका जो कुछ भी टारगेट है, आप जानते हो ना कि यार मुझे इंस्टाग्राम में खूब सारे पैसे कमाना है, आप अगर ये जानते हो ना मुझे यूट्यूब में अच्छा काम करना है, मुझे ब्लॉगिंग में अच्छा काम करना है, आप भी जानते हो ना कि यार कि मुझे टीचर बनना है, आप भी जानते हो ना कि मुझे बीई करना है, आप भी जानते हो ना कि मुझे पढ़ाई में इस फील्ड में जाकर के मुझे अच्छा कुछ करना है। आपको पता है ना कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका जो गोल है ना, दुनिया क्या कहती है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों की छोड़ना छोड़ दो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद जब पति आपको मारेगा, बता रहा हूं 90% में होता है, जब आपके घर वाले, अपने ससुर, आप दूसरों पर डिपेंड होना यार। एक लड़की मुझे ये कहती है कि भैया मेरे पापा मुझे बहुत मारते, बहुत चिल्लाते, तू घर से बाहर मत निकल, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे यार मेरे दिल ने रो दिया। मैंने उसको एक ही बात बोला, यार तुम अभी अपने बाप का खा रही हो, तुम अभी किसका खा रही हो, तुम अभी अपने पापा का खा रही हो। इसलिए तुम्हारे पापा तुमको चार दीवारी में तुमको बाहर नहीं पहुंचा रहे पढ़ने के लिए। उसके पापा की मेंटलिटी इतनी खराब थी, वो क्या बोलते, बस लड़की 18 साल की हुई तुरंत शादी कर दो, क्योंकि खुद ने जीवन में कुछ नहीं करे, खुद का जीवन किस में निकल गया, पीने में निकल गया, ड्रिंक करने में निकल गया। और क्या सोच रहे कि लड़की बिगड़ जाएगी, 18 साल की तुरंत शादी करो, दूसरों को दो और एक प्रकार से बोझ को अपन टाल दो। मैंने बोला कि तुम अभी अपने पापा पर डिपेंड हो, अभी तुम पढ़ रही हो, पढ़ाई में कुछ इतना अच्छा अचीवमेंट करो, अपनी पढ़ाई में कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा दो कि जब तुम खुद पैसे कमाने लग जाओगी ना, और जब तुम्हारा बाप देखेगा कि यार मैं कितना कमा रहा हूं, मैं महीने का 10,000 रुपये नहीं कमा पा रहा हूं मजदूरी करके, और मेरी लड़की कितने रुपए कमा रही है, मेरी लड़की महीने का 50,000 रुपये कमा रही है, तुम्हारा जो बाप है ना, वो भी घबरा जाएगा और वो भी फिर तुम्हारी इज्जत करेगा, वो भी तुमको बोलेगा कि बेटा थोड़े पैसे मुझे दे करके। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। और अक्सर मैंने देखा हूं, अक्सर जितनी अचीवमेंट, अगर आपकी परिस्थिति अगर खराब है,
अगर आपकी परिस्थिति खराब है, अगर आपके घर में उतनी अच्छी इनकम नहीं हो पाती है, अगर तो आप परिस्थिति को दोष मत दो, बल्कि अधिकतर वही लड़की कुछ हटके करके दिखाती है, अधिकतर वही लड़की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाती है जिसको कोई सपोर्ट नहीं रहता है। और जिनको पूरा सपोर्ट मिलता है, जिनको सब कुछ मिलता है, जिनको सब कुछ आता मिलता है ना, वो लोग तो करते लेकिन वो उतने अचीवमेंट नहीं कर पाते। मैं तो यही कहूंगा कि आप चाहे कैसे ही हो, आप अमीर घर से हो, आप गरीब घर से हो, आपको वो नहीं देखना है, बल्कि आपको अपने आप पर काम करना है, आपको सीखना है, आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लर्निंग करनी है। आप जहां से जो सीख सकते हो, आप जिस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, अपना लक्ष्य बना लीजिए और अपने लक्ष्य पर मेहनत कीजिए। आपका जो कुछ भी लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य पर मेहनत कीजिए। अगर आप अभी 10th क्लास में हो, अगर आप अभी 9th क्लास में हो, आप अगर 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपना जो कुछ भी व्यापार कर रहे हो, उस चीज में बिल्कुल नंबर 1 बन के दिखाना है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अपनी फील्ड में बिल्कुल मास्टर बन जाओ। 12th क्लास में हो, इतना पढ़ो कि बिल्कुल 99% बना दो यार। मत देखो अगर सच में अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है, सच में अगर कुछ करके दिखाना है, तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। ना दिन देखना है ना रात देखना है, बस अपनी पूरी जान लगा करके मेहनत करना है। तो जो लोग 25 साल की उम्र तक मौज मस्ती मारते हैं, अडारी करते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, उनके आगे का जीवन वही झाड़ू पोछा लगाने में बीत जाता है। और जो लोग 25 साल की उम्र तक अपने आप पर काम करते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद पर मेहनत करते हैं, उनको शुरू में तो बहुत तकलीफ होती है। उनको लगता है कि यार कि वो देखो मेरी सहेली बॉयफ्रेंड के साथ ये कर रही है, वो कर रही, घूम रही फिर रही, ऐसी कर रही है ना, लेकिन वो अपने आप पर मेहनत करती है, वो खुद पर मेहनत करती है, वो खुद दिन रात एक करती है, खुद स्ट्रगल करती है। और शुरू में जो तपता है, आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जो लड़कियां सूरज में तपती है, जो लड़कियां शुरू में तपती है, मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, पढ़ाई लिखाई पर पूरा जोर देती है, पूरी पढ़ाई लिखाई से अपनी मेहनत करती है, कुछ अचीवमेंट करती है। शुरुआत में तो स्वयं भगवान राम को तक गुरुकुल जाना पड़ा था यार। भगवान राम नंगे पांव रहे, खुद जंगल जाते थे, लकड़ियां बटोरते थे, तपस्या करते थे गुरुकुल में। स्वयं भगवान को तक संघर्ष करना पड़ा और तब जाकर के उन्होंने इतनी सारी धनुर्विद्या हासिल की और रावण को जाकर के मारा। तो हमको भी विद्यार्थी जीवन में कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी अपना लाइफ, अपना करियर सेट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम अपना लाइफ, अपना करियर सेट करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। इसलिए दुनिया कुछ कहे, लोग कुछ कहे, किसी से कोई मतलब नहीं। बस आप अपने भविष्य को देख करके चलो कि यार अगर आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो प्रेजेंट में, आपको उसी को बहुत बेटर तरीके से करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अपने आप को झोंक दो, दिन रात एक कर डालो। जब तक सफलता ना मिल जाए बिल्कुल मेहनत कर डालो। और कुछ भी करके, अगर आप 12th क्लास में, आप 10th क्लास में हो, तो पूरी जान लगा दो कि बिल्कुल 99% बनना चाहिए। जहां से जो सीखने के लिए मिल जाए, जितनी किताब पढ़ सकते हो, जो कुछ सीख सकते हो, बिजनेस सीख सकते हो तो वो भी करना शुरू करो। पैसा भी कमाना सीखना चाहते हो तो पैसा, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की बता रहा हूँ, 11th क्लास की मेरी स्टूडेंट थी। उसने बोली कि भैया मैं पैसे कमाना चाहती हूँ और मेरे अंदर ये स्किल है, मैं सिलाई कर सकती हूँ अच्छे मतलब कि वो आते ना बनाने वाले डिजाइन, वो बनाते। तो फिर उसने क्या करी, उसने बहुत सारे डिजाइन बनाई, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाई, छोटे बच्चों को उसने कपड़े बनाई और उसको व्हाट्सएप के थ्रू उसने बेचना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ भी रही है और पैसे भी कमा रही है। जितनी जल्दी हो सके आप पैसा कमाना शुरू करना करो, उसके लिए आपके लिए उतना ही बेटर है। और दोनों चीज चलने दो, मैं तो कहता हूं, है ना। लेकिन अगर आपकी फैमिली कंडीशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 12वीं क्लास तक, कम से कम 12वीं क्लास तक तो आप पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रखिए। 12वीं क्लास तक आपको पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है। और 12वीं क्लास तक तो आपको पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना है। और 12वीं के बाद फिर आप पढ़ाई भी चलने दीजिए, कंपटीशन की तैयारी भी चलने दीजिए, और उसके साथ साथ फिर आप बिजनेस पर भी फोकस कीजिए, पैसा कमाने पर भी आप ध्यान दीजिए। खुद की जो वोकल ट्रेनिंग होती है, शेयर मार्केट में ये वो जमाने भर की चीज़ सब कुछ सीखिए, बिजनेस करना सीखिए, सब चीज़ सीखिए। लेकिन 12वीं क्लास तक तो पूरा फोकस आप किस पर रखिए, पढ़ाई पर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, और आपको वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।